Welcome everyone, this is Tarun Lawat. Welcome to one more lecture of Tarun Lawat Physics. Today we are going to study one more topic of the chapter current electricity and our topic is relation between current and drift velocity. राइट आज हम पढ़ेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट में क्या रिलेशन होता है. लास्ट लेक्चर में हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी को डिस्कस किया था. राइट चलिए स्टार्ट कर लेते हैं. तो फिर से वैसे ही स्टार्ट करेंगे हम जैसे हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी को स्टार्ट किया था कि मैं एक कंडक्टर का कोई क्रॉस सेक्शन, छोटा सा पार्ट, क्रॉस सेक्शन छोड़िए, छोटा सा पार्ट एक कंडक्टर का, एक वायर का मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ. राइट ओके. और इसके अंदर क्या होंगे, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो कि अपना रैंडम थर्मल मोशन परफॉर्म कर रहे होंगे. राइट अब इस पे अगर लेट्स सपोज हमने एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, वो अपनी ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ परफॉर्म करने लगेंगे. एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हमने जैसे ही अप्लाई किया तो जो इलेक्ट्रॉन है, कोई भी एक इलेक्ट्रॉन है, वो इस डायरेक्शन में एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, F = E, है ना. और जो भी उसकी एक रैंडम थर्मल मोशन वाली वेलोसिटी होगी, उस वेलोसिटी में थोड़ा सा चेंज आ जाएगा. ठीक है. अच्छा तो ये बातें हम ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुके थे. अब लेट्स सपोज क्रॉस सेक्शन एरिया जो है A है और L क्या है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, लेंथ ऑफ द कंडक्टर. ठीक है. तो हम मान लेते हैं कि लेट N बी द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी. इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है? इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 1 यूनिट वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर, है ना. इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर. ठीक है. एक यूनिट वॉल्यूम में पाए जाने वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको हम क्या बोलेंगे, N. अच्छा, इस कंडक्टर की वॉल्यूम कितनी होगी? वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर. तो ये जो वॉल्यूम होगी एरिया इंटू लेंथ, एरिया इंटू लेंथ, है ना, एरिया इंटू लेंथ. अच्छा, इस पूरे वॉल्यूम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे टोटल? टोटल इलेक्ट्रॉन्स ना, इस वॉल्यूम को हम V मान लेते हैं, है ना. टोटल इलेक्ट्रॉन्स इन वॉल्यूम V कितने हो जाएंगे? देखो, एक यूनिट वॉल्यूम में N इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, तो V वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? N इंटू V, है ना. ये चलो छोड़ो यार, ऐसे लिख लेते हैं. वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर कितनी है? AL और टोटल इलेक्ट्रॉन्स इन वॉल्यूम AL कितने हो जाएंगे? टोटल इलेक्ट्रॉन्स N इंटू AL. अब इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं. अब एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? E. तो टोटल चार्ज इसके अंदर कितना हो जाएगा? टोटल चार्ज इनसाइड द कंडक्टर. तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा? हो जाएगा ENAL, है ना भाई. इतने तो इलेक्ट्रॉन्स है ना टोटल, और इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? E. तो इतना टोटल चार्ज हो गया. राइट. अब ऐसे मान के चलो कि ये जो कंडक्टर है, इतना कंडक्टर किसी बड़े कंडक्टर का पार्ट है, किसी बड़े वायर का पार्ट है. अब क्या होगा, जब करंट फ्लो होगा, जब करंट फ्लो होगा तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे? ड्रिफ्ट करेंगे. तो ये वाले इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे ये आगे चले जाएंगे और पीछे वाले इलेक्ट्रॉन्स आगे आ जाएंगे, है ना. ऐसे ही ड्रिफ्ट करते हुए आगे बढ़ेंगे. तो ये तो यहाँ से आगे बढ़ते चले जाएंगे और पीछे वाले इलेक्ट्रॉन्स आगे आ जाएंगे. तो लेट्स सपोज ये सारे का सारा जो चार्ज है, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ से आगे बढ़ने में T टाइम लगा. ठीक है. कितना टाइम लगा? T. लेट टाइम टेकन बाय द चार्ज. कौन सा चार्ज? ये वाला चार्ज. इसको मान लेते हैं Q = ENAL. चार्ज Q टू क्रॉस द क्रॉस सेक्शन एरिया A, है ना. इस एरिया को क्रॉस करने के लिए इस चार्ज को कितना टाइम लगा? T. ठीक है. तो करंट कितना फ्लो हो रहा होगा इसमें? तो करंट हो जाएगा, करंट देन करंट I = Q/T. चार्ज फ्लो हुआ और कितने टाइम में हुआ? भाई ये चार्ज यहाँ से यहाँ गुजरा कितने टाइम में? T टाइम में. तो करंट कितना होगा? Q/T. तो I की वैल्यू, Q की जगह हम क्या लिख देंगे? ENAL/T. अच्छा, अब देखो टाइम की बात कर लेते हैं.
ये जो टाइम है t, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब देखो, ये जो चार्ज t टाइम में यहाँ से यहाँ पहुँचा, इसने कितना डिस्टेंस कवर किया? तो इसने कितना डिस्टेंस कवर किया? l डिस्टेंस कवर किया। t टाइम में ये यहाँ से यहाँ पहुँच गया, तो इसने कितना डिस्टेंस कवर किया? इसने l डिस्टेंस कवर किया, राइट? कितनी स्पीड से कवर किया? तो चार्ज जिस वेलोसिटी से चलता है उसको क्या बोलते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है? तो टाइम की वैल्यू कितनी आ जाएगी? t इज इक्वल्स टू डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया? l, और कितनी स्पीड से ट्रेवल किया? vd से। कितनी स्पीड से ट्रेवल किया? vd स्पीड से ट्रेवल किया, राइट? राइट, ये दिख रहा है ना? ठीक है, अब आगे बढ़ लेते हैं। चलो आगे बात कर लेते हैं, ठीक? अब देखो क्या हो रहा है वहाँ पे। ये वैल्यूज़ को हम कहाँ पुट कर देते हैं? इसको 1 में पुट कर देते हैं, ठीक है? पुटिंग इन 1, तो हो गया पुटिंग इन 1। हमको क्या मिलेगा? I इज इक्वल्स टू ENAL डिवाइडेड बाई L अपॉन VD, तो VD ऊपर चला जाएगा, ENAL VD ओवर L, और L से L कैंसिल आउट हुआ, तो I की वैल्यू कितनी आई? NEAVD। तो दिस इज़ आर रिक्वायर्ड रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और एक बात आपको ध्यान रखनी है, जो करंट की डायरेक्शन होती है वो हम मानते हैं अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और इलेक्ट्रॉन्स ऐसे ड्रिफ्ट कर रहे हैं तो हम मानेंगे करंट की डायरेक्शन क्या है? अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इसलिए मैं यहाँ पे क्या लगा दूंगा? यहाँ पे मैं माइनस साइन लगा दूंगा। इट सिग्निफाइज द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड डायरेक्शन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटीज आर अपोजिट, राइट? तो ये था हमारा छोटा सा रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और डिपेंडेंस ऑफ टेम्परेचर की अगर हम बात कर ले तो हमने पहले ही बात करी थी कि अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर देते हैं तो क्या हो जाता है? रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज़ हो जाता है। रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज़ हो जाता है तो VD का फॉर्मूला क्या होता है? E ईटा ओवर m। तो अगर हम क्या करते हैं, अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं तो टाउ डिक्रीज़ हो जाता है। टाउ डिक्रीज़ हो जाता है तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिक्रीज़ हो जाती है, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। तो अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिक्रीज़ हो जाएगी तो करंट भी डिक्रीज़ हो जाएगा, राइट? तो ये बात आपको आनी चाहिए, ठीक? चलिए आगे बढ़ लेते हैं। बात करते हैं करंट डेंसिटी की। करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी को हम डिनोट करेंगे J से। करंट डेंसिटी क्या होती है कि ये आपका क्या है? वायर का क्रॉस सेक्शन है, वायर का छोटा सा पार्ट है, और इसके अंदर क्या हो रहा है? इसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है, I करंट इसके अंदर फ्लो हो रहा है ना? चार्ज फ्लो हो रहा है, I करंट इसके अंदर फ्लो हो रहा है, ठीक है? A इसका एरिया है, ठीक है? तो I करंट देखो, I करंट कितने एरिया में फ्लो हो रहा है? A एरिया में I करंट फ्लो हो रहा है, तो 1 यूनिट एरिया में फ्लो होने वाला करंट क्या होगा? I अपॉन A। तो 1 यूनिट एरिया में फ्लो होने वाला करंट ही क्या होता है? करंट डेंसिटी, ठीक है? करंट डेंसिटी। तो करंट डेंसिटी क्या है? करंट फ्लोइंग थ्रू यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर, राइट? अच्छा, तो अब आप मान लो कि लेट्स सपोज इस तरीके से करंट फ्लो हो रहा है, और अगर मैं यहाँ पे क्या लूँ? एक छोटी सी रिंग सेलेक्ट करूँ जिसकी डायरेक्शन ऐसे है, और इस रिंग की जो वैल्यू है वो कितना है? 1 मीटर स्क्वायर या 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 यूनिट एरिया है ना? कितना एरिया है? 1 यूनिट का एरिया है इसका। तो इसके अंदर से जो करंट पास हो रहा है ना, जो करंट इसके अंदर से फ्लो हो रहा है,
जो करंट इसके अंदर से फ्लो हो रहा है उस करंट को हम क्या बोलेंगे, करंट डेंसिटी, राइट। उस करंट को हम क्या बोलते हैं, करंट डेंसिटी, ठीक। अच्छा, अब ये जो रिंग है, ठीक है, ये जो 1 यूनिट एरिया है, अभी इसकी डायरेक्शन ऐसे है, ठीक, इस रिंग की डायरेक्शन ऐसे है, ठीक। अगर मैं इस रिंग को ऐसे घुमा दूँ, ऐसे, ठीक है, ऐसे घुमा दूँ, तो अगर ये रिंग ऐसे घूम जाएगी, इस तरीके से हो जाएगी, तो इसके अंदर से पास होने वाला करंट क्या हो जाएगा, 0। इसके अंदर से पास होने वाला करंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी कि करंट डेंसिटी इस बात पे भी डिपेंड करती है कि जो डायरेक्शन है एरिया और करंट की वो कैसी है, राइट। यानी कि ये जो यूनिट एरिया होना चाहिए इसकी डायरेक्शन कौन सी होनी चाहिए, कौन सी डायरेक्शन होनी चाहिए, जो करंट के डायरेक्शन में हो, ठीक है। यूनिट एरिया की डायरेक्शन भी कौन सी डायरेक्शन होनी चाहिए, जिसकी डायरेक्शन यूनिट एरिया करंट की डायरेक्शन में ही हो। अब लेट्स सपोज ये रिंग कुछ इस तरीके से हो, बिल्कुल ऐसे ना हो के ये कुछ इस तरीके से हो, और ये है एरिया की डायरेक्शन, ठीक है, ये है एरिया की डायरेक्शन थीटा एंगल बना के, ठीक है, थीटा एंगल बना के एरिया की कुछ डायरेक्शन है। यानी कि ये रिंग ऐसे ना हो के ऐसे हो, ठीक है। तो इस एरिया के हम 2 कंपोनेंट कर लेंगे, इस एरिया के 2 कंपोनेंट कर लेंगे, एक इधर वाला और एक इधर वाला, यानी एक बाहर की तरफ और एक इधर की तरफ। ये वाला एरिया हो जाएगा कॉस थीटा और ये वाला एरिया हो जाएगा साइन थीटा, है ना। एक भाई लेट्स सपोज ये जो रिंग है ये इस तरीके से हो, तो हम इसके 2 कंपोनेंट कर लेंगे, एरिया वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो ये हो जाएगा ए कॉस थीटा, ये वाला इसका एरिया कंपोनेंट हो जाएगा ए साइन थीटा। तो अभी हमको कौन सा एरिया सेलेक्ट करना है, ए कॉस थीटा। तो यानी कि इस सिचुएशन में जे की वैल्यू हो जाएगी आई अपॉन ए कॉस थीटा, है ना। तो रियल फॉर्मूला करंट डेंसिटी का यही है, जे ओवर आई, जे इक्वल टू आई ओवर ए कॉस थीटा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आई इज इक्वल टू जे इंटू ए कॉस थीटा, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आई इज इक्वल्स टू जे डॉट ए वेक्टर फॉर्म में, राइट। ओके, तो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर, है ना। आज के लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।